नगर पालिका के चुनाव के लिए हर साल की तरह 5 साल की तरह यहाँ ये हमारी 25 साल से लगातार जब भी चुनाव होता है पहला ऑफिस यहाँ से शुरुआत होती है, क्योंकि जामा मस्जिद चौक और उसके साथ यहाँ लगे हुए जितने भी वार्ड है उसको कंट्रोल करने का काम ये ऑफिस से होता है। और ये ऑफिस का उद्घाटन अभी तीसरा है। मुझे लगता है कि अभी जो विनोद सेठ मंडलेचा ने बताया कि महाराष्ट्र के अंदर हमारा ये पहला ऐसा तालुका है कि जहां उम्मीदवारी और उम्मीदवार के साथ उसकी निशानी ये सारी चीज तय हो चुकी है। अब सिर्फ प्रचार की यंत्रणा कैसी चलाना है, प्रचार कैसा करना है, कौन किसके ऊपर क्या जिम्मेदारी रहेगी, वो जिम्मेदारी के हिसाब से वोट लाना, वोट करा के लेना, यही जिम्मेदारी हमारे सब लोगों की, दोस्तों की, भाइयों की, साथियों की। इस सबका अपना हर 5 साल में ये पहला इलेक्शन है कि 7 साल के बाद हो रहा है और पहला इलेक्शन ऐसा है कि सबके सगात होने वाला है। नहीं तो हमारा आखिरी में चुनाव होता था, पूरा गांव खाली, जितने रिकामे पुजारी रहते थे, रिकामे नेता पूरे का पूरे सिल्लोड में आते। लेकिन आप सब अपने अपने साथ लड़ने वाला है। हमारा भी ये चुनाव जो है, ये चुनाव के अंदर मैं सबसे पहले जब चुनाव लड़ा, जब पीने के लिए पानी नहीं था शहर में, 5-5, 6-6 फुट के, 7-7 फुट के, उसे कहा को अच्छा तरह मालूम होगा मड्डू सेठ तो एक बार गड्ढे में गिर गए थे। अपनी पुरानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने खुद बहुत नजदीक से देखा हूँ। हफ्ते में 15 दिन में एक बार पानी आना, वो पानी भी मिलना नहीं। आज हमारा शहर, हमको तो पानी है ही है, लेकिन सिल्लोड तालुके के 131 गांव को सिल्लोड शहर से पानी जाने वाला है। तो ये जो बदलाव हुआ, ये तो अल्लाह की तरफ से हमारा काम है, कोशिश करना, उसके अंदर जो सारी कामयाबी देना, ये अल्लाह के हाथ में रहता है। मुझे लगता है कि वो काम हमारे सब लोग, कोई दुआ देता है, कोई मेहनत करता है, कोई दे देता, कोई दिला देता, नहीं तो देने वाले का पता बता देता। और देने वाले का पता बता दिए तो उसका काम हम बरोबर खत्म कर दें। मतलब वोट कैसा लेना है, क्या लेना है, किस तरह से लेना है, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये गांव और ये हमारा पुराना गांव, पुराने गांव के अंदर की ये जो बस्ती है, हमारा बचपना यही बस्ती में गया, यही कॉलोनी में गया, यही बीच में की गली में गया। और जब यहीं गया तो यहाँ से तो वोट मांगने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन फिर भी अपना काम है कि हर जगह जाना, हर एक ने एक दूसरे को बोलना, एक दूसरे के साथ मिलने के बाद अगर उसकी कोई प्रॉब्लम रही, कोई मजबूरियां रही, या कुछ चुनाव ऐसा रहता है कि चुनाव में अभी टिकट मांगने वाले बहुत ज्यादा रहते हैं। टिकट तो 2 को ही देना पड़ेगा एक प्रभाग में, और ज्यादा मांगे तो मेरी भी गुजारिश रहेगी कि जिसको दिए उसको चुन के लाना है, और जो चुन के आने के बाद में रह जाएंगे वो भी 3 बरोबर फिट हो जाते। आधा गलती से कोई वार्ड में गिरा तो गिरेगा, नहीं तो अभी गिरने वाला अगर रहता तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है उसके ही लोग खिलाफ में वहां ओपोजिशन को, ये मेरी जिंदगी में पहली बार देखा मैंने। तो सत्ताधारी पार्टी के तरफ से अगर समझो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है और उनका ही यहाँ का अध्यक्ष उपोषण को बैठा है कि वार्ड बरोबर नहीं है, यादी बरोबर नहीं है, कोई विरोधी बैठा तो ठीक है, पर सत्ताधारी मैंने मेरी जिंदगी में, ये 65 साल की उम्र है मेरी, लेकिन मैंने पहली बार देखा हूँ कि ऐसे भी क्या बोलते ना, अरे गहरे बहरे, ये सबके सगात अगर गिना गया तो उनको कुछ समझता ही नहीं। जिसको खुद को समझता नहीं कि वो कहाँ खड़ा है, वो कौन सी पार्टी में है, कौन सी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। और जो भी वार्ड गिरते हैं ये इलेक्शन कमिश्नर के कानून से, इलेक्शन कमिश्नर के नियम से बनते हैं। यहाँ के जो जितने मतदाता हैं वो सारे मतदाता सिल्लोड के शहर के रहने वाले हैं। सिल्लोड शहर के अंदर उनकी बाप दादाओं से लेके तो यहाँ तक, पहले अपना लालवाड़ा इधर था, कुतवालवाड़ा उधर, पठानवाड़ा इधर, विठ्ठल सपकाळ का कोलीवाड़ा है ना, इधर से हमारे आर के जीतू आर के का उनका बौद्धवाड़ा,
इतने बाड़ों के बीच में का राजकारण है, इतना आसान नहीं। बाहर का कोई भी टकोर आएगा और टक टक मार के चले जाएगा। ये शहर और ये पठान साहब, शकील पठान भी खास, तो ये हरी सेठ का लड़का पीछे बैठा है, ओमकर सेठ का लड़का ये बाजू में बैठा है, दोनों भाई आगे पीछे, उनको कुर्सी दे बैठने का से पहुंच गए, दे दे हाँ कुर्सी दो कुर्सी। तो मैं ये जो बता रहा हूँ आपको कि चुनाव में बहुत लोग आएंगे अपने अपने तौर तरीके से, और सबसे सोपा काम तो जातिवाद है। जातिवाद करना, हिंदुत्ववाद करना, मुसलमानों को उल्टा सुल्टा बोलना और उनको कहीं तो भी गुमराह करने की कोशिश करना, ये काम हर 5 साल में जब जब भी होता तब हमको राजकारण में, समाज कारण में उसके बारे में सिल्लोड के लोग बहुत होशियार हैं। सिल्लोड के लोगों की मैं हर बार देखता हूँ कि उनका काम करने का तरीका, उनका प्रचार करने का तरीका और उनका लोगों से जुड़ाने का तरीका ये अलग है। बाकी तालुके में क्या होता है, बाकी जिले में क्या होता है, बाकी महाराष्ट्र में क्या होता है, वो अलग है। लेकिन एक भाईचारे का संदेश जाने का कोई भी अगर गांव होगा तो ये अपना सिल्लोड है। और यहाँ सिल्लोड में सारे महाराष्ट्र की लोगों की नजरें हमारे गांव पे रहती है। आता 70 से काय हुई, लेकिन वही होता है जो हर 5 साल में होता है। क्या बोलते हैं, यानी ये हर बार लोग अपना अपना सोच, अपना अपना विचार लेके राजकारण करते हैं। लेकिन मैं आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के रहमो करम से आज तक जब भी राजकारण किए हमने सच्चा किए, अच्छा किए, और अच्छा और सच्चे के साथ साथ अगर आपने देखा तो जब भी जो भी राजकारण हुआ है वो राजकारण में हमारे मतदाताओं का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे दोस्तों का, हमारे बुजुर्गों की दुआएं उसके साथ जुड़ी है। वो इतना आसान काम नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हम जो राजकारण करते हैं वो राजकारण में अलग अलग भावनाएं, अलग अलग बातें बता के करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शास्त्री कॉलोनी होंगी, तिलक नगर में जो विधानसभा में गलतियां हुई वो आगे नगर पालिका में नहीं हुई। नगर पालिका के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता है वो विधानसभा की जो गलतियां हुई उसके संगत अभी विधानसभा की गलतियों का ये सुधारने के वास्ते बहुत बड़ा एक अच्छा मौका है। और वो वोट तो मशीन के अंदर से निकलता है। 63 हमारे जो यहाँ के बूथ रहेंगे उसके ऊपर जो वोट होगा वो कौन सी गली में कितना हुआ, कौन से महल्ले में कितना हुआ, कहाँ हुआ, कौन से लोगों ने किया, क्या किया। क्योंकि चुनाव जो है वो शहर का है और शहर के चुनाव में हम लगातार रोज काम करते हैं। हम अपन के अचानक सिर्फ चुनाव लगा और उसके बाद हमारा उम्मीदवार या अपना काम करने का, हमारे परिवार का, हमारे दोस्तों का, हमारे सारे कोई भी जात का, कोई भी धर्म का आदमी होगा, कार्यकर्ता होगा, वो उसके एरिया के अंदर वहाँ उतनी ही बड़ी तादाद में जो हमारी जामा मस्जिद चौक के अंदर जितने लोग जमा हैं उतने ही लोग हम ये दिवाली है बोल के पहले मुस्लिम एरिया के अंदर अपना ये उद्घाटन कर ले रहे हैं। और दिवाली के बाद 22 तारीख के बाद 23 तारीख को, 23 के बाद में फिर भाऊबीज हो जाएगी, पाड़वा हो जाएगा बीच में, और उसके बाद फिर बाकी के कॉलोनी का काम फिर नंद कुमार जी सहाय होंगे, विनोद जी मंडलेचा होंगे, केशवराव जी ताइडे होंगे। ये फिर शहर अध्यक्ष है हमारा मनोज जौहर होगा, और सिद्धू सेठ होंगे, या सुधाकर पाटिल होंगे, या मिरकर होंगे, या गणेश होगा, या पीछे बैठे हमारे गौर साहब है, अप्पा है, और सिंधी है, एक ही है पर सबको भारी है गोलू से। और यहाँ दुआ देने के लिए हमारे पास हमारे पाशु चाचा होंगे, या छोटे सेठ छोटू कसाब साहब होंगे, पीछे हमारे सैयद बैठे हैं। देखो ये भी एक टाइम था कि उधर से अपने खिलाफ लड़ते थे, आज अपने संगत आके बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। का जो माहौल आपने देखा होगा पहले, लेकिन बदल होते होते मुल्ला जी तो पहले से उनके वालिद के पास से, मट्टू सेठ भी पहले से, मतलब पर एक जमाना था कि मट्टू सेठ वहां से चिल्लाए तो यहाँ सुने आता था।
आप जरा थोड़ा साइलेंट हो गए, अच्छे हो गए, बरोबर गुलाब तो बजाता क्या इनको? ये जो अपने आपस के सब एक दूसरे के दोस्त है, भाई है, रिश्तेदार है, कोई किसी के संबंधित है, कोई बिजनेस पार्टनर है, कोई किसान है, यहाँ जो जितना भी राजकारण होता है वो राजकारण सिल्लोड के लोगों से ही सीखना चाहिए। पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में सिल्लोड के लोगों से सीखना चाहिए कि सिल्लोड में से ही प्रचार का तौर तरीका, लोगों को जोड़ने का काम, अपने खुद के धंधे व्यापार बिजनेस छोड़ के राजकारण 5 साल में एक बार आता है। 5 साल की अगर सत्ता एक बार चले गई तो फिर उसके बाद में बहुत अफसोस करना पड़ता है। जैसा आपने देखा विधानसभा के वक्त हम इस वक्त 3000 वोट से चुन के आए, इससे पहले 30,000, 25,000, 15,000, ऐसा लगातार ये मेरा 5वां इलेक्शन है। मैं पहले 6 साल विधान परिषद में आमदार रहा, वो स्थानिक स्वराज्य जालना और औरंगाबाद से, और 4 टर्म, अभी तक कोई भी 4 बार यहाँ चुन के नहीं आया। 3 के अंदर ही चौथे में अपना चौका बरोबर लगा, ना चौका भी लगा और चौका भी दिए। चौका देने के बाद में मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि कुछ लोगों के पास जो जूने पटाखे थे वो भी उन्होंने 5 बजे 4:30 बजे फोड़ डाले। क्या चलता हूँ इनको मालूम नहीं कि सिल्लोड बाकी है। ग्रामीण के इलेक्शन के बाद में सिल्लोड शहर एक ऐसा हमारा शहर है कि यहाँ हमको इतनी मंदी में भी 18,500 वोट की लीड ये सिल्लोड शहर में मिली है। अभी उम्मीदवार ढूंढते फिर रहे, वो बोलता तेरी पार्टी का उम्मीदवार नगर अध्यक्ष का करेगा, हम सपोर्ट करते। दूसरा बोलता मैं नहीं खड़े रहता, तू ही खड़ रहे, लेकिन हम तेरे साथ है। अब कौन किसके साथ है क्या 8 है, वो तो मैदान जंग में जब वोटिंग होता है, पोलिंग होने के बाद जब रिजल्ट लगता है तो रिजल्ट के बाद में सबका रिमोट कंट्रोल ऊपर बैठा है, वो अल्लाह ताला के नाम से ये भगवान बोलते हैं, कोई ईश्वर बोलता है, अलग अलग तौर तरीके सब समाज के लोगों के। हमारे गौतम बुद्धों को मानने वाले भी आरके कंपनी पूरी उधर पीछे बैठे हैं। ये सारी चीजें अगर हमने देखे तो यहाँ का जो सिल्लोड शहर है, विकास के बारे में तो कोई चर्चा नहीं कर सकता। जात के बारे में, धर्म के बारे में चर्चा करना बहुत आसान है, लेकिन तरक्की के बारे में, विकास के बारे में, योजनाओं के बारे में तुम आने के बाद क्या करेंगे, तो तुमने तहसील कैसी क्या ले ली। मुझे एक बड़ा लीडर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो बोले तुम्हें तहसील विकास ढूंढ रखी नगर पालिका सिल्लोड ने। उसको लगा कि किराना दुकान है, ठप्पा मारे और दे दिए। वो तो सरकार की तरफ से वहां भी 5 एकड़ जमीन है, और 5 एकड़ जमीन के साथ वो हमारी नगर पालिका को लिए जो लिए वो भी सरकार का ही एक पार्ट था। वहां जो सिंचन की जमीन थी वो लिए, उसके बारे में ढोर दवाखाना था, लेकिन ये सबको बना के दिए बाहर। आपने अगर देखा तो सिल्लोड शहर के जैसे सारे कार्यालय सर्वे नंबर 142 और 43 में अगर आपने देखे तो वहाँ बड़े पैमाने के ऊपर इमारतें बन रही है, बिल्डिंगें बन रही है, सारे ऑफिसेस वहाँ शिफ्ट हो रहे। तो नगर पालिका को सक्षम करने के लिए एक नवी 700 दुकान हमको वहाँ निकालना है। अब 15-20 दिन में तहसील उधर शिफ्ट हो जाएगी, और एक बार तहसील वहाँ शिफ्ट हो गई तो फिर उसके बाद वहाँ भी 750 दुकान नहीं बनेगी। तो सिल्लोड नगर पालिका महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा नगर पालिका की मानकी की दुकानें कहीं होगी तो वो सिल्लोड शहर में। उसका लिए हमको भाड़ा 35 लाख रुपए महीना आएगा, तो 35 लाख रुपए महीना आ गया तो फिर इधर नल पट्टी घर पट्टी नहीं भी मिली तो काम आसानी से बनता है। उसके वास्ते सही बोले तो वो शॉपिंग सेंटर होगा, नाट्यगृह, ये बेचारा उधर नाटक सुनने को जाता था केशव पटेल, उसके लिए एक नाट्यगृह बना दिए वहाँ अपना। आपने अगर देखे होंगे तो जूनी अपनी हम जो बोलते थे, जूना जो अपना नर्सरी का परिसर है, वहाँ जो हाईटेक एक किसानों का, और वहाँ की जो किसानों के ऑफिस से लेके तो शादी खाने से लेके तो मंगल कार्यालय तक, वो सारी चीजें वहाँ भी बनाने का काम हुआ है। हमारा जामा मस्जिद का गेट देखेंगे तो मुझे लगता नहीं औरंगाबाद शहर के बाद में गेट वाला कोई शहर होगा तो वो सिल्लोड है। यहाँ 52 गेट है, यहाँ 36 मंजूर किए अभी तक हमने, और 36 भी ऐसे बने सारे समाज के, सारे कौम के, सारे धर्म के।
विनोद सेठ का जैन धर्म का अगर प्रवेश द्वार देखे तो वो भी अच्छा बना। केशवराव पाटिल साहब छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार वो भी अच्छा बना। मसूबा महाराज वो भी अच्छा बना। इधर से अगर हमने देखे तो ईदगाह होगा या वहाँ जो आजाद मौलाना आजाद का जो प्रवेश द्वार बन रहा है बस स्टैंड के मेन रोड को, वहाँ के ऐसे ये कितने इंदिरा नगर होगा या फिर शाहू महाराज का होगा, जहाँ जहाँ भी जो जो समाज के लोग रहते हैं, जो समाज का ये है उसके अंदर उसका गेट प्रवेश द्वार इसलिए बना रहे हैं कि वो एक एड्रेस रहता है। कहाँ रहते हैं? जामा मस्जिद प्रवेश द्वार के पास रहते हैं। अब हुसैन का प्रसाद नगर के बाद में कौन सा नगर बना दिया वहाँ? मैंने इनको बोला रे काय के लिए लफड़े कर रहे। मैं बोला अंबादास प्रसाद भी अपने गांव की एक बड़ी हस्ती थी। फिर उसके बाद में हुसैन खान रुक गया, लेकिन हुसैन खान का काम कैसा है, पठान है, रुक गया। अच्छा यही तो खास फिर क्या लोग तेल डालने का काम उतना ही करते। देखो प्रसाद नगर था, उसको ये नगर बना दिए, वो नगर बना दिए। मैंने बीच में वहाँ शिवाजी महाराज का वो प्रवेश द्वार बनाया तो पूरे तालुके के अंदर अफवाह उड़ी के यहाँ से पुतला उठा के उधर लेके जा रहे, बिनतारी संदेश देते रहते हैं। लेकिन जो भी राष्ट्रीय पुरुष रहता है, जो महापुरुष रहते हैं, जिन्होंने काम किया है देश के लिए, राज्य के लिए, उन सबका नाम रहना, उनका सबका काम रहना, उनका काम लोगों तक पहुंचना। अभी अजिंठा केव्स में बना रहे हैं, वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा स्मारक बन रहा है कि जागतिक लेवल का। तो ये सारी चीजें जो करना है वो समाज के लिए करना है। वो जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया है, आपने देखा कि बहुत बड़ा श्रीमंत होगा या करोड़पति होगा या टाटा बिरला अदानी अंबानी होगा, उसको भी एक वोट का अधिकार है। और हमारे पास का कोई गरीब आम किसान होगा या मजदूर होगा या दुकानदार होगा, उसको भी एक वोट का अधिकार है। तो ये जो घटना दी है, उस घटना के तहत हमारा काम है कि अपनी उम्मीदवारी एकनाथ शिंदे साहब से मेरी बात हुई, उनसे बात करके ही समीर की उम्मीदवारी फाइनल किए। अब नगर सेवकों से भी मेरी गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि हर एक आदमी पोस्ट डाल रहा है, मैं भावी नगर सेवक, अब वही डाल रहा है कि लोग डाल रहे मालूम नहीं मुझे। देख रहा हूँ कोई जिला परिषद सदस्य, कोई ग्राम पंचायत सदस्य, कोई ग्राम पंचायत का सरपंच, ऐसे अलग अलग बातें चलती है। राजकारण है, चुनाव है, चुनाव में जब तक टिकट मांगने का हक सबको है, लेकिन एक बार टिकट एक कोई किसी को भी फाइनल किया जाएगा, ओ में एक होगा, वो में एक होगा, और बाकी जगहों के ऊपर जो 28 कॉर्पोरेटर नगर सेवक यहाँ बनने वाले हैं, वो 28 नगर सेवकों के संगत 28 नगर सेवकों के संगत वहाँ नगर अध्यक्ष का एक 29वां अध्यक्ष होगा। ऐसे मिला के 29 सीटों का ये चुनाव होने वाला है नगर पालिका का। उसके बाद में 3 कॉप मेंबर बनेंगे और पहली बार यहाँ जो बॉडी बनेगी वो 32 लोगों की बनेगी। मुझे लगता है कोई तालुका लेवल के ऊपर 32 वाली, और जिला परिषद का हमारा एक गढ़ बड़ा है, वो भी उंडनगांव। मुझे लगता है कि इस बार गई बारी को गलती से 2 नगर सेवक चुन के आ गए थे, उनके क्या हाल होते थे, कभी पीने को उनको ही पानी नहीं मिलता था, तो बस्ती की बात तो और है। वैसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं मिलता, वो 1-2 आए भी तो बाहर ही रहते, काम करते हुए चले जाते हैं। ये लोकशाही के अंदर मेजोरिटी, जो इतनी थम्पिंग मेजोरिटी के साथ हम हर बार चुन के आते हैं, इस वक्त हमको सबको सतर्क रह के, होशियार रह के, हर एक को मतदान का आखिरी पेटी सील होने तक, मशीन सील होने तक हमको सबको वोट डालने के लिए कौन रहा कौन नहीं रहा, उसके साथ आज से यहाँ 2 आदमियों की ड्यूटी लगाई जाएगी और वहाँ पूरी यादियाँ रहेंगी, उसको पढ़ना चाहिए, पुराने लोगों को बुलाना चाहिए। हम तो पहले निसार भाई को, दावत देने वाले को, उनको बुला देते थे, कभी इनको बुला देते थे, कभी छोटो का सबको फर्स्ट जब, क्योंकि पुराने लोगों को मंटू सेठ को नहीं बुलाया कि मंटू सेठ जब ट्रक चलाते थे, माल ट्रक नहीं सही ना, तो हम सब पूछते थे कि भाई ये कौन है, वो कौन है, क्योंकि इतने बड़े 5000 लोगों को पहचानना इतना आसान नहीं है। अपना शहर भी 1 लाख का पॉपुलेशन है और 1 लाख के पॉपुलेशन में जो 60,000 तक वोट है और 60,000 से कुछ कम है, लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये कि जब शहर बढ़ जाता है तो हमें एक दूसरे को पूछना जरूरी है कि सबके नाम आए या नहीं आए। जिसके नाम है
वो अपनी बस्ती में रहते हैं कि बाजू रहने को गए हैं। नहीं तो हमारे गांव में जैसा जैसा अपना गांव बढ़ रहा है, तो पहले घर में 2 लोग थे, अब 4 हो गए। घर तो छोटा है, लेकिन बाहर कोई कॉलोनी में गया है, कोई इधर की कॉलोनी में रहने को गया, लेकिन उनका घर नहीं है। ऐसे बहुत, एक भी हमारा जैसा बीच में वो जन्मदिन के ऊपर ही कुछ लोग गाँव कर रहे हैं, हर बार आते गाँव करते हैं और चले जाते। तो कोई बहुत बड़ी बात है कि ये पूरे शहर के लोग हैं, इस शहर के अंदर के ही लोग हैं, लेकिन इन्हें सर्टिफिकेट लिया, ये खाना है कि नहीं, उसका मात्रा है कि नहीं, उसका ये ऑब्जेक्शन लेना भी किसी एक समाज को बदनाम करने का काम जब होता है केशवराव पाटिल, तो ये दूसरे समाज ने देखो, हिंदू समाज के ऊपर सबकी भावना है। हिंदू यहाँ का देश का बड़ा भाई है, लेकिन छोटा भाई मुसलमान है, उससे छोटा भाई दलित है, उससे छोटा भाई ईसाई है। ये अलग अलग जात के, अलग अलग कौम के सब लोगों ने एक दूसरे का भाईचारा, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बनाना चाहिए। सिर्फ तकरार करना, लोगों को बदनाम करना, एक समाज को बदनाम करना, जो इतना ही काम कुछ लोग करते हैं, हमको उनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सब सिल्लोड शहर के अवाम, सिल्लोड शहर की जनता, सिल्लोड शहर का मतदाता, इसको सारी चीजें मालूम है। मुझे लगता है क्या हर आदमी अपने अपने तौर तरीके से आएगा। कुछ लोगों को अभी से चाबियां भरना चाहिए कि तुम लड़ेंगे, तो वो बोलते हम लड़ेंगे तो हम आएंगे, हमको क्या देंगे। चल रही उनकी सौदेबाजी जैसे भरड़ी के बाजार में होती है, वैसा चल रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं गिरता। वो हर 25-30 साल से देख रहा हूँ, 30 साल से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लाके खड़े करते, अपने खिलाफ खड़े करते, अपने खिलाफ एक माहौल बनाते हैं। जब मैंने मेरी खुद की 100 एकड़ जमीन दान किया, उसके बारे में 1/30/40 का प्लाट लिखा, मुझे वो भी हैरत लगती है लोगों की कि क्या है, कैसा है, क्यों बोलते, किसको बोलते और कितने झूठे तैयार करते। वो बोलते ना, झूठे ने झूठे से